22 अगस्त 2026 को यूपीएससी ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज की है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एपीएफसी अंडर ईपीएफओ। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो 80 वैकेंसीज हैं, इसमें 29 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 15, एससी के लिए 10 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। In this video, I'm going to tell you about the examination pattern and the detailed syllabus that you need to know if you are preparing for this examination or if you are planning to prepare. क्योंकि इस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो लगभग 4 महीने दूर होने वाली है इस नोटिफिकेशन से। दिसंबर का आकलन हम लोग कर रहे हैं, तो अगर आपने तैयारी नहीं भी शुरू की है, आप अब भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहला स्टेप होगा आपकी तैयारी में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा जो तैयारी में मदद करेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस से लेने पड़ेंगे ऐप से। ठीक है जी, चलिए फिर बात करते हैं इस वैकेंसी की। मैं डिटेल्स आपको दे चुकी हूँ। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी है, ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यहाँ पे आप अगर सिलेक्ट हो जाती हैं, और बहुत ही अच्छी प्रोफाइल मानी जाती है ये। ईओ एओ की प्रोफाइल से 5 to 6 ईयर्स ऊपर आती है, लाइक प्रमोट होने के बाद आप एपीएफसी बनते हैं। ईओ एओ की पोस्ट अभी हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को एक ऑफिसर की तरह एंट्री दिलाने का इन द ईपीएफओ। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर डिटेल्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखी हैं डिटेल्स तो प्लीज जो अदर वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे उनको देखिएगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो यूपीएससी ऑफलाइन टेस्ट ले रहा है अनलाइक द अदर बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट कहा जा रहा है जिसे 300 नंबर का ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन, आई एम सो सॉरी, 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा ऑफलाइन, और जो लोग यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे फेज 2 में उनको इंटरव्यू में अपीयर करना पड़ेगा। लेकिन एक कमाल की बात यहाँ पे है कि जो आपका फेज 1 है इसको 75% वेटेज दी गई है, जबकि आपके फेज 2 को दी गई है 25% वेटेज। यानी फाइनल सिलेक्शन में 75% मार्क्स यहाँ के काउंट होंगे, 25 मार्क्स इंटरव्यू के, 25%। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ जो 300 नंबर है ना इस पे बहुत अच्छे से फोकस करके जाएं। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफलाइन, जैसे मैंने कहा आपको, पेन पेपर मोड में 120 सवाल आएंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। 120 सवाल 300 नंबर, तो लगभग एक क्वेश्चन आपको पता है 2.5 मार्क्स का बन जाता है। एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग एज वेल, 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग रहती है, विच मीन्स इफ यू डू अ क्वेश्चन रॉन्ग तो आपके वो नंबर तो नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स जो उसको डेडिकेटेड 2.5 नंबर थे, लेकिन साथ में 0.83 आपके कट और जाएंगे। ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई एज सच मिनिमम कट ऑफ नहीं बताई गई है यहाँ पे कि इतनी आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन इंटरव्यू के लिए इन्होंने पहले ही बता दिया मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, सो बेसिकली द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर एंड हाउ दे परफॉर्म। उस बेसिस पे फिर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 100 नंबर का है, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 50 नंबर लेने पड़ेंगे इंटरव्यू में। अगर वो नहीं ले पाए तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ये क्लियरली यहाँ बताया गया है। इसके बाद जो नंबर आएंगे 50 से ऊपर उनको फिर वेटेज दी जाएगी 25% की। ठीक है, ओबीसी के लिए 45 है, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 मार्क्स हैं। तो ये एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है कि पहले आप अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट देते हो, 120 सवाल आते हैं जिसमें 300 नंबर के, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू में आते हो। अब यहाँ पे सबसे जरूरी है रिक्रूटमेंट टेस्ट को जानना। तो जो अपनी नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किए हैं सब्जेक्ट्स वो सेम है लास्ट टाइम की तरह। तो आपको जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं 120 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो होंगे इंग्लिश के। अब ऐसा नहीं है हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज है, किसी किसी सब्जेक्ट को बहुत हाई वेटेज दी जाती है और किसी को कम दी जाती है। इंग्लिश अच्छी वेटेज वाला सब्जेक्ट है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री कही जाते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल वाली, और उससे पहले वाली जो आर्ट एंड कल्चर और जो हमारा ओल्ड वाला ट्रेडिशन है हिस्ट्री वाला। डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, तो बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमी तो पता होने ही चाहिए आपको आपकी कंट्री में। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट, सर्वे, उसके अलावा जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं। अच्छा, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं, आप जानते हैं यूपीएससी से जुड़ा हुआ सिलेबस है ये। जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस दोनों यहाँ आता है, अच्छी खासी वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं ये भी।
फिर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, तो रीजनिंग हो गया, आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए, अच्छी खासी वेटेज है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी, तो ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी स्पेसिफिक माना जाता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है जिन्होंने या तो यूपीएससी की तैयारी की है या बाकी और एग्जाम्स की, क्योंकि ये हर जगह नहीं आता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, दिस इज ऑल्सो द सेम, और अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। लास्टली नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंपॉर्टेंस जो रखते हैं यहाँ पे, करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो करंट अफेयर्स बेसिकली, चाहे वो देश के हो या दुनिया के हो, इन्होंने यहाँ पे कह दिया, तो एक ब्लैंकेट टर्म दे दी। नाउ ऑल दीज सब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड एज इट इज इन योर नोटिफिकेशन, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएगा कि क्या आएगा, लेकिन ये जो डिटेल है इसकी वो आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। जब आप पिछले सालों के सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली लेवल क्या है आपके पेपर का और किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां जाके आप डिटेल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देखिए, यूट्यूब सेशंस देखिए, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर कोर्स एज वेल। जो यूपीएससी का हमारा कोर्स आया है ये हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे, अब हम इसको एपीएफसी टारगेटेड करके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा वैसे भी माना जाता है कि एपीएफसी का जो पेपर था वो ईओएओ के लेवल से हायर ही रहता था, है ना। तो इसमें आप एनरोल कर लीजिए मेरा कूपन कोड Y754 यूज करके। कैसे एनरोल करेंगे, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, यहाँ जाइए। जब यहाँ क्लिक करेंगे आप तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आप जाइएगा, ठीक है। जब आप ऑल कोर्सेज पे जाते हैं then you will be able to find our exam which is your, यहाँ पे डालते हैं जी हम आपका EPFO, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा EPFO, आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपका एग्जाम, ये रहा बैच। इसमें आपको बाय नाउ करना है, यहाँ पे आप यूज कीजिएगा कूपन कोड Y754, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो प्राइस दिख रहा है इससे काफी नीचे चला जाएगा, और ऐप से बाय करोगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और चीज आप जानना चाहते हैं, आपके मन में डाउट है तो प्लीज कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कोर्स में, और यूट्यूब पे तो रेगुलरली हम मिलते ही रहेंगे।